नमस्कार। भारत के अंदर अब होने वाले जो विवाद हैं, जो धर्म युद्ध अभी तक छिड़े हुए हैं, अब इन युद्ध का विस्तार होना बिल्कुल निश्चित है। दिवाली के बाद में अब समय के अंदर बदलाव आने शुरू होंगे। ग्रहों की दशा भी आप लोगों को बदलती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण आप लोगों को कई जगहों पे अब कई सारी चीज़ें आप लोगों को बदलती हुई दिखाई देंगी। चाहे वो छोटा स्तर हो, चाहे वो बड़ा स्तर हो, चाहे वो होने वाला जो युद्ध है, उसका भी आप लोगों को विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। उसी के साथ-साथ सूर्य और बुध की युति, जिसके लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया भी था कि बुध आदित्य योग जो बना था, उसी के साथ-साथ अब जो सूर्य और बुध की युति बनेगी, ये भी आप लोगों के लिए कई राशियों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। वहीं ये कई राशियों के लिए थोड़ी खराब भी रह सकती है। उसका थोड़ा मध्यम प्रभाव भी पड़ सकता है। उसी के साथ-साथ अभी जो है, अब मेन चीज़ आती है, वो है बंगाल की खाड़ी जो है उसके अंदर उठता हुआ तूफ़ान। अब ये जो तूफ़ान है, इसकी बहुत बड़ी वार्निंग आ चुकी है और इसके लिए जो आप लोगों को पता होगा मेट्रोलॉजिकल जो हमारी रिपोर्ट होती है, उसके अंदर बड़ी वार्निंग दिखाई दी है। ये तूफ़ान एक बड़े लेवल पे आएगा और इसकी वजह से बहुत लोगों को क्षति पहुँच सकती है। वहीं जो जल स्तर है, वो बढ़ने की पूरी संभावना है। उसी के साथ-साथ लोगों को, जनजाति को भी इससे हानि हो सकती है। तो अपना ध्यान इसके लिए बिल्कुल रखें। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो अभी भारत के अंदर विवाद हो रहे हैं, अब आप लोगों को दिवाली के बाद ये दशाओं के अंदर एक परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से अब ये विवाद एक नए रूप में आप लोगों को दिखाई दे। नया रूप यानी कि इन विवादों का जो स्तर है, अभी इन विवादों में विस्तार दिखाई देगा आप लोगों को। विस्तार में आप लोगों को ये चीज़ दिखाई देगी कि अभी तक धर्म से रिलेटेड जो विवाद हो रहे थे, वो एक सीमित दायरे के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहे थे। अब ये आप लोगों को दायरा बढ़ता हुआ नज़र आएगा और इसी बढ़ते दायरे के साथ-साथ आप लोगों को अब कई शहरों के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती हुई नज़र आएगी। शहरों का मैंने आप लोगों को एक अपनी पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है। यूपी के अंदर भी अभी एक और घटना हुई है उसी के चलते हुए, तो ये चीज़ें आप लोगों को विस्तार अब इनका होता हुआ दिखाई देगा, क्षेत्रफल इनका बढ़ जाएगा। हालाँकि भारत अपने आप में इतना सक्षम ज़रूर रहेगा कि इन विवादों का उसके ऊपर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि भारत के अंदर चाहे कोई भी कितने ही बड़े लेवल का विवाद हो, भारत की जो सरकार है, वो इन विवादों के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल रखेगी और उसी के साथ-साथ जो भारत के अंदर उठता हुआ ये धर्म युद्ध होगा, भारत की सरकार उसको बिल्कुल अपने अकॉर्डिंगली ध्यान से उनके ऊपर पूरा अपना एक्शन लेकर उन विवादों को वहीं रोक देगी। तो इससे भारत के अंदर जो असर है वो सबसे कम पड़ेगा, मगर हाँ, इन विवादों का दायरा अब बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब जो बंगाल की खाड़ी के अंदर उठता हुआ जो ये तूफान है, अब इसके लिए हमारे पास में रिपोर्ट आ चुकी है और इसकी जो वार्निंग है वो भी जारी कर दी है। प्रकृति अब एक ऐसा बड़ा खेल खेलने वाली है जिसके अंदर लोगों को, बहुत जनजाति को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी। अब आप लोगों को पता होगा कि जब-जब समय खराब होता है या जब-जब समय अच्छा आता है, तो खराब समय जाते-जाते भी नुकसान करके ही जाता है। इस साल आपने पूरे साल एक ऐसा तूफ़ान देखा कि कई जगहों पे जल स्तर के बढ़ने से बारिश, तूफ़ान और इसकी वजह से जनजाति का जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हुआ। अभी भी ऐसा कई सारे जो देश हैं उनमें चल रहा है। इटली का अगर आप अभी हाल देखो तो इटली के अंदर तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है बाढ़ से और वहाँ पर जीवन बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो चुका है लोगों का और रह नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा पानी हो गया है। वही चीज़ भारत के अंदर भी आप लोगों को ऐसा देखने को मिल सकता है अभी। जो ये तूफ़ान आ रहा है, इसका नाम दाना तूफ़ान दिया गया है और इसकी वजह से अभी क्या है कि जो क्षति होगी इस तूफ़ान का बहुत मतलब जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और इसकी गति के ज़्यादा होने से इसकी जो क्षति होगी वो बहुत ज़्यादा ही होगी।
इससे हो सकता है कि आपके कई घरों को नुकसान पहुंच जाए, वहीं जो जल का प्रभाव होगा वो भी बढ़ जाएगा। जल से आप लोगों को ये खतरा है कि आस-पास के जितने भी एरिया हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी क्षति पहुँचाने वाला है। उसी के साथ-साथ जल स्तर का जो बढ़ाव होगा, वो जनजाति को सबसे ज़्यादा प्रभाव करने वाला है, तो आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। इसका क्षेत्रफल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जैसे-जैसे इस तूफ़ान की गति आगे बढ़ेगी और आगे ये मूव करेगा, तो कई सारी जगहों पे इसका जो आप लोगों को पता है कि कष्ट होता है हमें कभी भी कोई प्रकृति का अगर कुछ भी ऐसा प्रभाव पड़ता है, तो बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों को उसकी हानि पहुँचती है। तो वैसा ही कुछ इस तूफ़ान से होने वाला है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट का क्रैश और वहीं सोने के भाव 2025 तक आप लोगों को दिवाली तक 1 लाख तक छूता हुआ नज़र आएगा। ये बहुत अच्छा समय है कि आप सोने के अंदर इन्वेस्ट बिल्कुल कर लें, क्योंकि ये समय आप लोगों को दोबारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सोने के भाव 1 लाख से ऊपर चले जाएगा और उसी तक आप लोगों को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा प्रॉफ़िट मिल सकता है। वहीं मार्केट का मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 10 से 15% गिरेगी। अभी अगर आप देखोगे तो 9.3% मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है। ये वही क्रैश की स्थिति है और अभी ये क्रैश की स्थिति और बढ़ती हुई नज़र आएगी आप लोगों को। 10 से 15% का ये प्रभाव आप लोगों को दिखेगा। तो इस लेवल के ऊपर आप लोगों को पूरा ये जो है मार्केट का आगे का जो समय है, लगभग 2 महीने का जो ये समय है, ये आप लोगों को भारत के अंदर थोड़ा-सा करेक्शन का टाइम आप लोगों को दिखेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सूर्य और बुध की युति। सूर्य को अब ये आप लोगों को पता होगा कि एक जो ग्रह होता है वो कुछ समय दर समय के बाद में क्या करता है कि अपनी जो राशि परिवर्तन होता है या फिर उसका जो गोचर करना होता है या फिर उसकी जो युति बनती है, ये समय दर समय बदलती रहती है। उसी के साथ-साथ ये जो आप लोगों को पता है कि बुध जो हैं, वो 10 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर गए थे और वहीं 17 अक्टूबर को सूर्य भी तुला राशि के अंदर आ गए। हालाँकि सूर्य जो है वो नीच के प्रभाव से आए हैं तुला राशि के अंदर, मगर फिर भी जातकों को इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर एक चीज़ रहेगी कि देश-विदेश के अंदर थोड़ा बहुत इनसे हानि पहुँच सकती है। वहीं आप लोगों का कई सारी राशियों को इसका प्रभाव अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि इससे आप लोगों का ये रहेगा कि शारीरिक जो आपको पीड़ा होगी उससे आराम मिल सकता है। आपको को धन-धान्य में वृद्धि मिल सकती है, व्यापार में वृद्धि मिल सकती है, पद में वृद्धि मिल सकती है। तो उसके अंदर कई जगहों पर कई राशियों को इसका फ़ायदा है। जो प्रभावित राशियाँ होंगी, वो होगी तुला, मकर, कुंभ, धनु, सिंह और मेष। ये ऐसी राशि हैं जिनको लाभ की संभावना है और वहीं वृषभ, कर्क, मीन, वृश्चिक, मिथुन और कन्या, इन राशि के जो जातक हैं उनको थोड़ा-सा सँभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये समय ऐसा होगा कि आपकी जो आमदनी होगी उसको खर्चे के अंदर ज़्यादा चलाया जाएगा और वहीं आप लोग कई जगहों पे इस तरीके से डिसीज़न ले लोगे जो आपके लिए बिल्कुल भी मतलब सफलतादायक नहीं होंगे और आप लोगों को उससे थोड़ा-सा कष्ट हो सकता है। तो इसीलिए इस बात के लिए आप लोगों को सँभल कर रहने की पूरी-पूरी आवश्यकता है। तो इस समय के अंदर जो है, अभी संसार के अंदर कई सारी जगहों पे आप लोगों को दिख रहा है कि कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं धर्म युद्ध चल रहा है। तो वो चीज़ें आप लोगों को अभी दिवाली तक थोड़ा-सा आप लोगों को शांत मिलेगा, बट दिवाली के बाद में ये जो चक्र है, ये दोबारा से घूमने वाला है और जैसे ही इस चक्र का घूमना देखोगे आप, तो कई जगहों पर स्थिति में बदलाव दिखने वाले हैं और स्थिति में बदलाव यानी कि युद्ध का दायरा बढ़ना, धर्म युद्ध को और ज़्यादा बड़े लेवल पे देखना, तो ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ आप लोगों को अब दिवाली के बाद में देखने को मिल सकती हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।